हम आपको बताना चाहेंगे आज सुबह से ही राजपथ जनपथ में तब्दील हो गया। वो राजपथ जहां पर गणतंत्र दिवस की परेड निकलती है, झांकियां निकलती है, जिसकी तस्वीरें दुनिया भर में जाती है, वहां पे आज जनता का सैलाब निकला। ऐसा सैलाब निकला कि सरकार को झुकना पड़ा शाम होते होते। सरकार पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रोके। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते जो आज दिन में इससे पहले कुछ हुआ। विजय चौक पर ऐसे हालात शायद ही पहले कभी दिखाई दिए होंगे। एक ओर थी नाराज पब्लिक तो दूसरी ओर पुलिस। लोग बेकाबू हुए तो पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू की। दरअसल पुलिस को लाठियों का सहारा तब लेना पड़ा जब लोगों का गुस्सा हिंसा में तब्दील होने लगा। तोड़फोड़ और पत्थरबाजी शुरू हुई। कभी छात्र पुलिस को दौड़ा रहे थे, कभी पुलिस छात्रों को दौड़ा रही थी। लाठी चार्ज करना पड़ा है और छात्रों के हाथ में जो भी आया, चाहे ईंटा हो या गमले, यहाँ पर विजय चौक का इलाका है, सबने मिलकर जो जिसके हाथ लगा पुलिस पर बल प्रयोग किया। छात्रों ने भी और पुलिस की ओर से भी बदले में कार्रवाई की गई। सुबह से इंसाफ की मांग को लेकर डटे प्रदर्शनकारी शाम होते ही पुलिस पर रोड़े बरसाने लगे। फिर पुलिस ने लाठियों की मदद ली और शुरू हुई बेकाबू भीड़ को काबू में करने की कोशिश। ऐसा लग रहा था मानो रायसीना की पहाड़ियां मिस्र के तहरीर स्क्वायर में तब्दील हो गई हैं। इंडिया गेट पर भी हालात काबू से बाहर होने लगे। पीछे जो हालात है इस वक्त नियंत्रण के बाहर है, लेकिन पुलिस काबू में करने की कोशिश कर रही है सबको। और एक बार फिर से आप देखेंगे उधर तो वहां से छात्रों ने फिर से पुलिस पर इस वक्त जूते और जो भी हाथ में आ रहा है फेंकना शुरू कर दिया। और पुलिस एक बार फिर पुलिस को खदेड़ा है, पुलिस वापस उनको खदेड़ रही है। बड़ी तादाद में जमा हुए प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतारू हो गए। तब पुलिस ने उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराया। राजपथ और इंडिया गेट पर डटी पब्लिक और पुलिस के बीच सुबह जिस गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत हुई वो शाम तक जारी रही। प्रमिला दीक्षित के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। इंडिया गेट से आप आज तक की ये सीधी कवरेज देख रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी भी हजारों की तादाद में यहां पर लोग बाग मौजूद हैं। सरकार भले ये कह रही हो कि हम कड़े कदम उठाने वाले हैं, हम इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे, हम फांसी की सजा पर विचार करेंगे, लेकिन अभी भी लोगों में गुस्सा है। लोग बाग अभी तक सुबह से लगातार यहां पर डटे हुए हैं और इसी का जायजा लिया मेरे सहयोगी रवीश पाल सिंह ने थोड़ी देर पहले। सुबह से लेकर इंडिया गेट से लेकर नॉर्थ ब्लॉक तक जहां अभी तक युवाओं के गुस्से का साक्षी बना हुआ था, वहीं अगर अब शाम की बात करें तो माहौल थोड़ा बदल गया है। माहौल में थोड़ी शांति है। हालांकि इंडिया गेट के आसपास अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो नारे लगा रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया गेट के इस इलाके की बात करें, इस हिस्से की बात करें, तो यहाँ पे लोगों ने विरोध करने का एक शांतिपूर्ण तरीका अख्तियार कर लिया है। इस वक्त कैंडल मार्च लोगों ने निकाला है यहाँ पे और साथ ही में एक साइलेंस पीस है या साइलेंट मार्च है। यहाँ पे लोगों के अंदर गुस्सा जरूर है इस बात का, लेकिन वो शांतिपूर्वक ढंग से अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। लोगों से बात करते हैं इस बारे में। सुबह से काफी ज्यादा गुस्सा था, खासतौर से अगर हम यूथ की बात करें तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, उत्तेजित थे इस बात को लेकर के सरकार को कोस रहे थे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे। कैंडल मार्च कितना अगर हम बात करें तो एक ज्यादा इफेक्टिव रीजन है इसके लिए। ये एक अलग ही अपने में एक प्रोटेस्ट का एक फॉर्मूला है जिसके अगेंस्ट हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ऑल्दो बहुत सारे लोग हैं जो ये वॉयलेंस क्रिएट करते हैं, बट हम ऐसे स्टेट में रहते हैं जिसमें हमें महात्मा गांधी ने यही सिखाया था कि इफ यू आर ऑन द स्टेज ऑफ नॉन वायलेंस देन यू कैन विन एनीथिंग। आज कैंडल मार्च को आप क्या समझती हैं, कितना बड़ा अगर हम बात करें तो एक हथियार है, क्योंकि शांति भी एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है और शायद इससे दिख भी रहा है। हमारे पास बहुत ही एग्जाम्पल है कि हम नॉन वायलेंस के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं और जहां से हम हर तरीके से प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। जो आपको पीछे आवाज आ रही है वो भी हम ही लोगों में से ही है। तो हम कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते कि हम किसी हर तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं, हर तरीके से दबाव बनाना चाहते हैं। और शायद इसका एक अच्छा, इससे बेहतर नमूना कोई हो नहीं सकता। जहां इंडिया गेट की दूसरी तरफ लोग ज्यादा लाउड है, चिल्ला रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गेट के दूसरी तरफ लोगों ने कैंडल मार्च निकाल करके अपना गुस्सा जरूर दिखाया है। कैमरामैन जहीर बाग के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। तो आपने सुना किस तरीके से अभी भी लोगों का हौसला डिगा नहीं है। लगातार 6 दिन हो चुके हैं बलात्कार की घटना को और उसके बाद पीड़िता ने आज अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया एसडीएम के सामने। लेकिन जनता में गुस्सा है, ये चाहते हैं कि आगे इस तरह की
गंदी हरकतें ना हो इस समाज में, उसके लिए जरूरी है कि एक ऐसा खौफ, एक ऐसा कानून बने जिसके लिए सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। हम आपको अपने सहयोगी प्रमिला दीक्षित के पास ले चलेंगे। प्रमिला, विजय चौक पर मौजूद है, ये वो इलाका जो आज दिन भर प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन के चलते सुर्खियों में रहा, तस्वीरों में रहा। प्रमिला, इस वक्त हम लगातार आज तक के माध्यम से अपील कर रहे हैं दोनों पक्षों से कि वो संयम बनाए रखें। हम प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि उनका गुस्सा, उनका आक्रोश होना चाहिए, पर हिंसा को हाथ में ना ले। हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अभी विजय चौक पर आप क्या देख पा रही है प्रमिला? देखिए सुमित, दिन भर कितनी भी गुस्सा गर्मी रही हो और उसके देर शाम पर जो झड़प हुई है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी कतई ये लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। जो प्रदर्शनकारी हैं, कैमरा इतने अंधेरे में आपको दूर तक नहीं दिखा पाएगा, लेकिन मैं अपनी आंखों से राष्ट्रपति भवन के पास जो आखिरी बैरिकेडिंग लगी है वहां पर तमाम मशालें देख सकती हूँ। लोग अभी भी मशाल लेके वहां पर इकट्ठे हुए हैं और अपने कानों से सुन सकती हूँ लोग ढपली के साथ वी वांट जस्टिस, इस तरह के नारों की आवाज लेकर अभी भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग मोमबत्तियां लेकर आए हैं, जैसे इंडिया गेट पर इस वक्त लोग मौजूद है, ठीक उसी तरह विजय चौक पर यहाँ मौजूद है, इस तर्क के साथ कि अब यहाँ पर डटे हैं, अगर सुबह से और इतना सब कुछ झेला है तो विजय के साथ ही जाएंगे। और जो कुछ लगता है कि सरकार जिस तरह का रुख अख्तियार कर रही है कि हो सकता है मुमकिन। बिल्कुल, विजय चौक पर कहीं ना कहीं इस बात का आभास प्रदर्शनकारियों को हो रहा है कि विजय उनको मिल सकती है, उनका दबाव सरकार पर काम आ रहा है और शायद इसीलिए जो मोमबत्तियां जल रही है, जो मशाल जल रही है, वो उसी का सूचक या प्रतीक आप इसको कह सकते हैं। अभी हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक में आने से पहले एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। यहाँ जो लोग मौजूद हैं कि सरकार ने जो फांसी की बात की है, क्या वो काफी है? सरकार अब ये बात कह रही है कि हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फांसी के लिए अपील करने के लिए तैयार है, कानून बदलाव करने के लिए तैयार है। क्या ये अच्छी शुरुआत है? बहुत अच्छी शुरुआत है सर, पर एक छोटा सा हमारा अपील ये भी है माननीय होम मिनिस्टर से कि एग्जाम्पलरी तरीके से साहब इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट करिए, ताकि लोग देखे भी कि जस्टिस मिला है और फास्ट जल्दी मिला है। ये नहीं कि और रेप केसेस में सब जमाना निकल जाता है, कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, यानी कि फास्ट ट्रैक फैसलों की भी जरूरत है, लंबा चीजों को नहीं खींचना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी मांग है। फिलहाल इन्हीं मांग के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं। इंडिया गेट से हमारी कवरेज लगातार जारी है। बहुत सारी बातें जो कही जाती है कि ना करें पर करी जाती ना, हर रोज बताया जाता है कि रेप ना हो, खराब काम हो ना हो, सारे हो रहे हैं, फिर प्रोटेस्ट के लिए इतना ही सारा क्यों? एटलीस्ट सरकार कोई कमिटमेंट दे, सरकार कोई बोले कि ये कानून बनेगा और उनपे तुरंत एक्शन हो। इस तरीके से कुछ हो नहीं रहा है। हम बस एक संदेश देना चाहते हैं कि ठीक है, जो हुआ बहुत बुरा हुआ और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आगे हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे स्ट्रिक्ट रूल बनाए कि किसी की ऐसी हिम्मत ना हो आगे करने के लिए, और इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करना चाहिए, सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं, बाकी जो और भी लोग जो ये काम कर रहे हैं, जो घरों में कर रहे हैं, जो घर से बाहर कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ कर रहे हैं, सबको इतनी बुरी सजा देनी चाहिए ताकि आगे ये करते वक्त भी सोचे। ये ऑलमोस्ट खत्म हुई है, फ्रीडम है भी तो ढंग से, मतलब इट्स नॉट फॉर, फ्रीडम है पर लड़के बाहर निकलते जनरली सेफ नहीं महसूस कर रहे। दूसरी सिटीज दिल्ली इज नोन फॉर क्राइम्स नाउअडेज एंड धीरे धीरे करके इट्स टचिंग इट्स हाइट्स। कोई प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, कोई पॉलिसीज नहीं है, किसी को डर नहीं है। सबसे गलत बात यही है कि एंटायर जो भी इंसिडेंट्स है लोगों को डर नहीं लगता। ऐसी रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस होने चाहिए कि लोग अपने आप इतना घबरा जाए, कांप उठे, करने से पहले 100 बार सोचें। सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए पुलिस है, नॉर्मल पब्लिक के लिए पुलिस नहीं है। अच्छे से अपनी ड्यूटी पूरी करती तो उस लड़की के साथ ये रेप केस अटेम्प्ट ही नहीं होता। तब कहाँ थी इनकी ड्यूटी जो आज ये यूथ पे लाठीचार्ज करने के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं और अब खबरें आ रही है कि कोलकाता में भी इस वक्त एक कैंडल लाइट मार्च निकाला गया है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता में भी आपको याद होगा कुछ महीनों पहले गैंगरेप की वारदात हुई थी और अभी तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। यानी कि लोगों का गुस्सा है बार बार इसी बात को लेकर कि फास्ट ट्रैक जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए, जल्दी से जल्दी चीजें सुलझनी चाहिए। कुछ तस्वीरें हम यहाँ इंडिया गेट से आपको दिखाना चाहेंगे। मेरे साथ एक महिला यहाँ पर खड़ी हुई है।
उनके पास पोस्टर है, उसमें साफ लिखा हुआ है डोंट वर्शिप रेस्पेक्ट अस, यानी हमको आप इज्जत दो, हमारी पूजा मत करो। क्यों कहना चाहती हैं आप? क्योंकि हमारे देश में कहते हैं कि स्त्री पूजनीय है, औरत को पूजा जाता है, बट हम रोज ऐसे केसेस देखते हैं। आज ही मैंने न्यूज़पेपर उठा के देखा, इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद भी तमिलनाडु रेप केस, ओडिशा रेप केस, दिल्ली में एक और गैंग रेप केस। इसीलिए मैंने ये लिखा है कि हमें पूजो मत, रिस्पेक्ट करो। सही बात है, यही इस वक्त की आज की महिलाओं की, आज के युवाओं की जो मांग है कि हमें पूजा मत करिए, लेकिन हमारी इज्जत करिए, हमको तमीज, हम आपकी तमीज के कायल है, हमको आपकी इज्जत के कायल है। कुल मिलाकर यही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज जैसे कि आपने सुबह से देखा, राजपथ पर प्रदर्शन हुए, राजपथ पर लोग इकट्ठा हुए, और आलम यह था कि लोगों को अलग करने के लिए, तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, पानी छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से चीजें बहुत ज्यादा उग्र होती गई। हम बार बार ये अपील कर रहे हैं पुलिस के लिए भी, प्रदर्शनकारियों के लिए भी, कि संयम बना के रखें, विरोध जरूर करें, अपने गुस्से को, अपने आक्रोश को दिखाएं जरूर, लेकिन हिंसक तरीका जायज नहीं है। बात हो रही है इंडिया में आक्रोश की, जनता में गुस्से की। दिल्ली में 6 दिन पहले जो गैंगरेप की घटना घटी, वो पीड़िता, अच्छी बात यह है कि देश भर से जो दुआएं उठी, उसके बाद वो लड़की अब धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आ रहा है। आज उस लड़की ने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिया है, एसडीएम के सामने। मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया उसमें कुछ चीजें अच्छी बताई गई, हालांकि कुछ पैरामीटर्स अभी भी हैं जो चिंतित करते हैं। कुल मिलाकर लड़की होश में है, जूस पिया है, और उस बालिका ने पानी भी अपने मुंह से मांगा है। परिस्थितियां धीरे धीरे सुधर रही हैं। दिल्ली गैंगरेप कांड की शिकार लड़की जिस तरह की इच्छा शक्ति दिखा रही है वो असाधारण है। उसकी मानसिक ताकत बेजोड़ है। ये उन डॉक्टरों का कहना है जिन्होंने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती पीड़ित लड़की का मेडिकल बुलेटिन जारी किया। डॉक्टरों ने बताया कि अब लड़की को पहले से कम ऑक्सीजन दिया जा रहा है क्योंकि वो खुद से सांस ले पा रही है। लड़की की हालत नाजुक है, लेकिन जिंदगी को जीने की उसकी चाहत गजब की है। मानसिक तौर पर अभी वो पूरी तरह से मतलब संभली हुई है। किसी भी तरह की कोई निराशा उसके चेहरे पर अभी नहीं है। मतलब कोई निराशात्मक सोच, कोई ऐसा भाव अभी हमें नजर नहीं आया है, और अपने आगे के भविष्य के लिए भी पूरी तरह से आशान्वित है। उम्मीद से भरा मरीज डॉक्टरों के लिए भी मददगार साबित होता है। पीड़ित लड़की के अंदर जो जज्बा दिखाई पड़ रहा है उससे डॉक्टरों में संतोष है। तबीयत जैसे कल थी उससे थोड़ा सा बेहतर है। आज वो काफी अलर्ट है, कल के मुकाबले में काफी एक्टिव है, और वो बात कर पा रही है, कम्युनिकेट कर पा रही है। एक तरफ जहां दिल्ली में हुए गैंगरेप मामले को लेकर लोगों में आक्रोश जारी है, वहीं दूसरी तरफ लोग लड़की की सलामती के लिए भी दुआएं कर रहे हैं, और इसी उम्मीद के साथ सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर भी लड़की का इलाज कर रहे हैं, और हम सब एक ही स्वर में ये दुआ कर रहे हैं कि लड़की जल्द से जल्द ठीक हो जाए। शनिवार की सुबह लड़की ने पानी पिया है और सेब का जूस भी लिया है। हालांकि ये दोनों चीजें उसने बहुत थोड़ी मात्रा में ली है। तो अभी इन्फेक्शन का चांस तो अभी भी है, इन्फेक्शन तो है अभी कहीं, क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स ये शो करते हैं कि कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन अभी चल रहा है, और वो हमें पता भी है कि इन्फेक्शन है, तो इसलिए अदरवाइज वो बिल्कुल ठीक चल रही है अभी तक। डॉक्टरों के मुताबिक पीड़ित का WBC अब 26,000 है, जो कि पहले से बेहतर है, लेकिन उसके प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए हैं। प्लेटलेट्स गिरकर 20,000 रह गए हैं, जिसकी वजह से उसे प्लेटलेट्स चढ़ाए जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि उसके शरीर में इन्फेक्शन अभी भी मौजूद है। डॉक्टरों का कहना है कि लड़की के इलाज में पूरी सावधानी बरती जा रही है। उसकी हालत स्थिर है और उम्मीद बरकरार है, और उम्मीद को जिंदा रखा है सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के जज्बे ने। इसे कुदरत का करिश्मा कहें या फिर इंसानी सहनशीलता की शक्ति। जहां एक तरफ मासूम लड़की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, वहीं दूसरी तरफ जीने की दृढ़ इच्छा शक्ति की चाह से डॉक्टर्स भी हैरान हैं। बेशक उसी का नतीजा है कि लड़की की हालत पहले से बेहतर है, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में अभी वक्त लगेगा। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो कुल मिलाकर खबर अच्छी है अस्पताल से कि लड़की की तबीयत धीरे धीरे सुधर रही है।
तमाम दुआओं का असर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको एक चीज और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, अब से कुछ ही देर में देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे टीवी पर आकर, कैमरे के सामने आकर एक बयान जारी कर सकते हैं। उनकी प्रधानमंत्री के साथ लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है और ये सब इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि दिल्ली में आज विजय चौक पर, राजपथ पर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से पुलिस ने लाठियां बरसाई, पानी छोड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़े, उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं चेती। प्रदर्शनकारियों का गुस्से के आगे सरकार को झुकना पड़ा। कुछ प्रदर्शनकारियों से शिंदे साहब की मुलाकात भी हुई है और उसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। अब क्या सरकार का प्लान ऑफ एक्शन है, आगे कैसे इस पूरे मामले पर सरकार कार्रवाई करने वाली है? क्योंकि विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने भी अब मांग कर दी है कि विशेष सत्र बुलाना चाहिए और फांसी की सजा के बारे में संसद में बाकायदा विचार विमर्श होना चाहिए और कोई एक राय बननी चाहिए। क्या सरकार करने वाली है? क्या ये सब तमाम चीजें जरूरी है? मैं आपको बता दूं कि जितनी भीड़ सुबह से इकट्ठा हुई थी वो स्वतः स्फूर्त आई थी। किसी ने इसको प्लान नहीं किया था, किसी ने किसी को भाड़े में इकट्ठा नहीं किया था। 5 दिन पहले एक बीबीएम शुरू होता है, एक एसएमएस शुरू होता है, एक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है और यह कहा जाता है कि शनिवार की सुबह 9 बजे इंडिया गेट पर मिलना है। वो 5 दिन में तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए मैसेज देश भर में प्रसारित होता है और आज सुबह जो कुछ हुआ, जो भीड़ इकट्ठा हुई, वो आपने अपनी नजरों से देखी। और शायद जो भीड़, जो गुस्सा सामने आया वो इसीलिए भी था, सरकार की सबसे बड़ी परेशानी भी यही थी कि आखिर वो बात किससे करे, किससे समझाए, क्योंकि इस भीड़ का कोई नेता नहीं था। ये भीड़ बेलगाम थी, ये भीड़ बेकाबू थी और अपनी बात कहना चाहती थी। कुछ लोग मेरे साथ यहां मौजूद हैं, सरकार ने कुछ कदम उठाने का संकेत दिए हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या ये कदम काफी है, इनको संतुष्ट करेंगे। शुरुआत करूंगा एक महिला से ही। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सरकार की तरफ से ये इशारा मिल रहा है कि वो फांसी की सजा के बारे में आने वाले वक्त में अब जो केसेस होंगे उस पर विचार विमर्श कर सकती है। रेप के मामलों में अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम। क्या ये फैसला काफी है? आपको और क्या चाहिए? फांसी देना तो उसको एक खत्म कर देना है, लेकिन उसको उसी जलालत से मानना चाहिए जैसे उस लड़की का लड़कों ने रेप किया तो वो लड़की तो तड़पती रही। उस लड़कों को भी ऐसे ही इसी तरह से जलीलता से मारना चाहिए। खत्म करने का कोई मतलब नहीं है, उनको बुरी तरीके से मारना। जिन लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म किया, जिस तरीके का लड़कों ने व्यवहार किया उस लड़की के साथ, उसको भी उसी तरीके की सजा मिलनी चाहिए। एक भी आपसे पूछना चाहूंगा मैं, काफी देर से आप खड़े हैं, सुबह से आप प्रदर्शनकारियों में हिस्सा भी बन के रहे, क्या सरकार का रवैया, पुलिस का रवैया दिन भर में कैसा रहा? सर फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को पुलिस से ज्यादा डर लगता है आजकल। क्यों? क्योंकि हम लोग सिक्योर नहीं, नॉट इवन लेडीज, हम लड़के भी सिक्योर नहीं है। पारगन चले जाइए आप दिल्ली में, अब सिक्योर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए, एक एटलीस्ट हमको एक आश्वासन देना चाहिए, कोई लेम एक्सक्यूज नहीं। 2 लाख को रेप केस हुआ, अब सब कुछ फाइलों में दबा हुआ है। ये मुदीर का रिंग केस है, क्या हो रहा है ये? वेयर वी आर गोइंग राइट नाउ, वी आर इन इंडिया। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये गुस्सा यहाँ मैं पूछूंगा, ये गुस्सा यहाँ पर बहुत ज्यादा है। कांग्रेस की प्लानिंग क्या है? जैसे कि कांग्रेस की पिछले 50 साल की आदत है कि किसी के मामले को लंबा खींच दो, पब्लिक अपने आप शांत हो जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर इनको मुजरिम नहीं मिलते तो अभी तक ये बोलते हमें मुजरिम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पिछले 6 दिन से मुजरिम मिल गए हैं, सब कुछ हो गया है। तो ये पूरे कांग्रेस, पूरे रूलिंग पार्टी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी। लेकिन इस देश में एक क्यों नहीं दिया गया? मैं सरकार से ये पूछ रहा हूँ, अभी तक फांसी क्यों नहीं दिया गया? नहीं, अभी तक जो है फांसी क्यों नहीं दिया गया? जब मुजरिम मिल गया है, हम बोलते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। सुनिए मेरी बात, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधांशु है। सुधांशु जी, इस देश में कानून है? इस देश में कोई कानून नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डिक्टेटरशिप है जो कि कांग्रेस चला रही है और सोनिया गांधी का डिक्टेटरशिप है। यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ये बोल रहा है कि डेमोक्रेसी है। इस देश में कोर्ट्स है, कोर्ट से फांसी सुनाएगी तो फांसी सजा हो जाएगी। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह तय करते फांसी की सजा। नहीं, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह नहीं तय करते, लेकिन अभी तक क्यों नहीं लिया गया? ये देखिए, ये गुस्सा है। इस गुस्से को समझाना है, इस गुस्से को बताना है कि आखिर क्या सरकार करने वाली है। और अगर सरकार कदम नहीं उठाएगी, इन लोगों का गुस्सा शांत नहीं करेगी, तो चीजें हद से बाहर भी निकल सकती है। भगवान न करे ऐसा हो। जरूरी है दोनों तरफ संयम बरते, आप भी संयम बरते, लेकिन दिन भर आज राजनीतिक हलकों में क्या हुआ उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। नहीं, सरकार से एक और बात ये है, इन बोलियों को बेचारगी समझने वाली सियासत को जागना ही पड़ा।
लेकिन बात बात पर टीवी के कैमरों पर चेहरा चमकाने वाले नेताओं को घरों से बाहर निकलकर बोलने में अभी भी झिझक हो रही है। इसीलिए बीजेपी की सुषमा स्वराज ने 140 अक्षरों वाले ट्विटर से काम चला लिया। ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को फांसी देने के लिए मैं प्रधानमंत्री से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करूंगी। मैंने 18 दिसंबर को ही लोकसभा में ऐसे अपराधियों के लिए फांसी की मांग की थी। जैसे जैसे विरोध की आवाजें बुलंद होती गई, सरकार की बेफिक्री कम होती गई। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे अपनी कोशिशों का हिसाब देने प्रधानमंत्री के पास पहुंचे और इसके बाद तय हुआ कि गृह मंत्री प्रदर्शनकारियों से मिलेंगे। आपके बीच में से कुछ लोग हमारे से आके बात कर सकते हैं, जो आपकी डिमांड है हम हायर अथॉरिटी तक पहुंचा सकते हैं। राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने अलग से सफाई दी, कहा जो हुआ है वो कभी नहीं होना चाहिए था। सरकार उनकी बात सुन रही है और सुनते रहेगी, उनके सुझाव के लिए हमेशा तैयार है और उनसे बात करने के लिए भी सुझाव है। विपक्ष इस पूरे आंदोलन के दौरान कभी नजर नहीं आया और न ही लोगों को यह पता चला कि वो सोच कैसे रहा है। 4 दिन के विचार के बाद रविशंकर प्रसाद बाहर निकले। ये बच्चे किसी पार्टी या संगठन के कहने पर नहीं आए हैं, वो हमारे बच्चे हैं, वो दुखित है, उनके अंदर क्रोध है। सरकार को समझना चाहिए। और प्रधानमंत्री क्यों खामोश है? सत्ता से लेकर विपक्ष तक विश्वास पर हुए इस प्रचंड आघात के बाद अब राजनीति की समझ में आ चुका है कि आगे बढ़ने से पहले उसे अपना राग भी बदलना होगा और रंग भी। आज तक ब्यूरो। देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग बाग यहाँ पर इकट्ठा हैं। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हर ग्रुप, हर गुट आप कह सकते हैं अपने अपने तरीके से विरोध कर रहा है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो लोग यहाँ इकट्ठा हैं उनमें से कुछ महिलाओं ने, कुछ लड़कियों ने ये शिकायतें भी हमारे सहयोगियों के साथ, रिपोर्टर्स के साथ आके की है कि इस भीड़ में भी उनके साथ छेड़खानी हो रही है और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ऐसी खबरें कल भी आई, जो लोग यहाँ पे आए थे उनको भी यहाँ पर छेड़खानी से गुजरना पड़ा। अपील यही करते हैं कि कृपया इस पूरे कार्यक्रम को खराब ना करें। जो ये गुस्सा है, जो ये आक्रोश है, उसको बरकरार रहना चाहिए। लड़कियों को इज्जत से देखें, यही सबसे बड़ी जरूरत है। आइए अब आपको बयान सुनवाते हैं आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास का। लेकिन वो दिल्ली पुलिस को आगे कर रहे हैं। इसी राजपथ से गुजरने वाले राजेंद्र बाबू और एपीजे अब्दुल कलाम पर महिलाएं फूल फेंकती थी। 26 जनवरी को मुझे लगता है चूड़ियां फेंकी जाएंगी। अगर वो बाहर निकल लेते और ये बात कह देते कि मैं प्रधानमंत्री को बुलाकर कोई ना कोई हल बुला रहा हूँ और संसद का संयुक्त सत्र बुला रहा हूँ, तो उनकी कौन सी इज्जत घट जाती। मैं जानता हूँ कि सपने में भी अगर उन्हें श्रीमती सोनिया गांधी याद कर लेंगी तो वो प्रोटोकॉल तोड़ के चले जाएंगे। लेकिन इस देश की बेटियों, बहुओं और बहनों के बारे में भी अगर वो सोच लेते तो हम सचमुच उन्हें महामहिम मानते। जाएगा जब तक मैं इसी कुर्सी पर बैठा रहूंगा। आप देख पा रहे हैं इस वक्त इंडिया गेट पर कैंडल लाइट प्रदर्शन निकल रहा है। लोग बाग अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं, राजनीतिक नेताओं के खिलाफ नारे लग रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं। ये तमाम चीजें एक साथ, अलग अलग ग्रुप अलग अलग तरीके से अपना विरोध जता रहा है। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे लगता है कि भारत में पुलिस है इस वक्त, कम से कम दिल्ली पुलिस बलात्कारियों के गुंडों की तरह से काम कर रही है। पहले लोगों को उकसाती है, दूसरे को एक तरफ बढ़ाती है, फिर उकसाती है दूसरे को। मैं तो खुद देख रहा हूँ, लोग यहाँ शांति से बैठे हुए हैं और उनके ऊपर, चलिए वहां आपको कुछ लोग खदेड़ रहे हैं, कुछ लोग आपके ऊपर उछाल रहे हैं, आप भी उनको मार रहे हो, वो भी उनको आपके ऊपर खाली बोतल उछाल रहे हैं। लेकिन यहाँ बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ तो बैठ के लोग नारे लगा रहे हैं। आप उनके ऊपर भी लाठी बरसाते हुए आते हो और उनको कुचलते हुए चले जाते हो। लड़कियां बैठी हुई है यहाँ पे, उनको आप डंडे बरसाते हुए चले जाते हो। आप क्या बलात्कारियों के गुंडे हो गए हो? ये आ रही है जी, बोलिए आप भी कुछ। सर मैं चाहता हूँ, इतने दिन हो गए घटना को बीते हुए, अभी तक है क्योंकि देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है। और ये तमाम जो लोग हैं जो इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के सामने बैठे हुए हैं, उनकी जो मांग है वो भी यही है कि अमर जवान ज्योति के सामने बैठ करके ये यहाँ पर निश्चय करके आए हैं, ये तय करके आए हैं कि
इंसाफ लेकर के रहेंगे। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइए कि आप रोजाना यहाँ पर आते हैं, क्या आपको उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और जल्दी मिलेगा? होप तो यही है कि इसलिए हम लोग आज सुबह से यहीं पे है, ताकि हम यही चाहते हैं कि जस्टिस मिले, इस बार एटलीस्ट फाइनली मिले। क्योंकि हम लोग जैसे उसके साथ, लड़की के साथ हुआ केस, मतलब हमें इतना दुख है कि ऐसा हुआ। और हम लोग भी बस में आते हैं, कोचिंग से आते हैं, कहीं से भी सारी लड़कियां 10 बजे तक बाहर रहती है, और हमें ये ऐसा एक्शन मिले ना ताकि हमको हम डरे नहीं, रेप के नाम से हम नहीं डरे, जो जिसका इंटेंशन खराब है वो डरे। चलिए, तो ये यहाँ पर गुस्सा है कि तमाम जो लोग हैं वो सफर करते हैं। याद देखिएगा, यहाँ से पूरी जो लाइन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरे जो इंडिया गेट का सर्किल है उसमें बैठे हुए लोग, और हाथों में पोस्टर्स हैं, उस पर नारे लिखे हुए हैं